खोल के यीशु मसीह को धन्यवाद का बलिदान दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ, thank you Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you Jesus of Nazareth. Yeshua, Yeshua. Thank you Yeshua, Jesus Yeshua. of Nazareth. We welcome you. Thank you Jesus of Nazareth. We thank you Thank from you the bottom of Jesus. our heart, Lord Thank Father. you Yeshua We bless your HaMashiach. name. We bless your Thank name. you Yeshua HaMashiach. Bless your name. Yeshua Yeshua HaMashiach. HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Thank you. Thank you Jesus. May your kingship be declared in this place. May your lordship be declared in this place, Jesus. Hallelujah. Your word is what created the universe. Let your word come forth, Father. Your word is the essence of life. Let your word come forth. For your word is the light. Let the light come forth. Hallelujah. Hallelujah. तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरे पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे लहू का बाड़ा बांधते, पवित्र लहू का बाड़ा बांधते, पवित्र लहू का बाड़ा बांधते। यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्गदूतों को खोलता हूँ, स्वर्गदूतों को खोलता हूँ। Father, I speak angels in this place. I speak angels, angels, angels. I unleash the angelic realm in this place. The angelic realm, angelic realm, the angelic realm, Father. Father, let this ministry happen under the anointing. Without the anointing, we are good for nothing. We can do nothing. Let your strength, let your divine ability come in this place. Hallelujah. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। तेरे पवित्र लहू की जय हो। Hallelujah. Hallelujah. तेरा धन्यवाद स्वर्गीय पिता। थैंक यू जीसस। सभी अपने पांव पे खड़े हो जाइए के लिए। और मैं चाहता हूं अपनी बाइबल खोलें आप। एक वचन जो मेरे दिल में प्रभु डाल रहा है, मैं आपको बांटना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री निकाले, उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। 2 तिमुथी 3rd चैप्टर वर्स नंबर 16। और कोई निकाले उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7 वचन। पढ़िए। पहले उत्पत्ति 2 का 7 पढ़े, फिर 1 तीमुथियुस 3 का 16 पढ़े। पढ़िए उत्पत्ति 2 का 7, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7 वचन। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7 वचन। जेनेसिस 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मानव को भूमि की मिट्टी से रचा और फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया। हिब्रू वर्ड है नेशेहामा, जिसका मतलब परमेश्वर ने अपना फूंक किधर डाल दिया? मिट्टी के पुतले के किधर डाला? नथनों में से लंग्स में गया और वो क्या बन गया? लिविंग सोल, जीविता प्राणी बन गया। और अब पढ़े 2 तीमुथियुस 3 का 16। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? फिर से पढ़े इसे धीरे धीरे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, सारा जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है, ये कैसे लिखा रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा, लेकिन ये इसका सही अनुवाद नहीं है। मूल यूनानी भाषा में लिखा है फॉर ऑल स्क्रिप्चर इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। ये जो कलाम है सारा, ये परमेश्वर की क्या है? क्या है? थियोस नस्टस,
ग्रीक वर्ड क्या है? थियोस अर्थात परमेश्वर, नस्टिस उसका श्वास। ये बाइबल क्या है? धर्म ग्रंथ नहीं है ये, समझ रहे हैं आप? धर्म शास्त्र नहीं है ये। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं दिया गया, धर्म उपदेश के लिए नहीं दिया गया। ये परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर ने अपना श्वास फूका 40 अलग अलग लोगों के ऊपर, और उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर के श्वास के द्वारा इसे रचा। ये वचन क्या है? यह ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। लेकिन आप कई ट्रांसलेशन दूसरी पढ़ेंगे, वहां लिखा ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका अभिप्राय है सारा कलाम परमेश्वर की क्या है? सांस है। हालेलुया, हालेलुया। और ये किस लिए दिया गया है? पढ़े, परमेश्वर की श्वास किस लिए आई हमारे तक? पढ़े आगे। नहीं, वही वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर का श्वास है, ये सांस है परमेश्वर का। और आगे पढ़े क्या लिखा है? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या है इसका काम? क्या है? क्या परमेश्वर के कलाम का काम है? सुने, एंड इज प्रॉफिटेबल, और ये लाभदायक है मेरे लिए और आपके लिए। क्या है? प्रॉफिटेबल है। किसके लिए? फिर पढ़े इसे वहीं से, जहां ये इसका अगला हिस्सा ताकि संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ जी। और उपदेश किसके लिए? उपदेश आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया उपदेश। धर्म, मनुष्य के धर्म ज्ञान की बातें नहीं, आत्मा के द्वारा जीवित किए गए वचन का उपदेश। और आगे बढ़े, उसके आगे समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। क्या 4 कार्य लिखी इसमें? उपदेश देने के लिए, ताड़ना देने के लिए और सुधारने के लिए। ओरिजिनल ग्रीक का मतलब है ताड़ना देना और क्या करना? सुधारना। ये एलिमेंट नहीं मिलते आज आपको प्रीचिंग के अंदर, ताड़ना और सुधारना। बरकत, आशीष, ये एलिमेंट मिलता है आपको परमेश्वर के। यदि हम वास्तविक पुत्र और पुत्रियां हैं तो वो हमारी ताड़ना करेगा, हमें सुधारेगा। और परमेश्वर के सुधार और ताड़ना का सख्त कलाम हमें चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसके अभाव में लोगों का जीवन नाश हो रहा है। इस बाइबल को तोड़ मरोड़ रहे हैं लोग अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से। वचन में लिखा है ये कलाम जब आपके जीवन में आएगा, ये आपके जीवन की सुधार करेगा, आपकी ताड़ना करेगा, आपके शिक्षा के लिए लाभदायक होगा और धार्मिकता में आपको इंस्ट्रक्शन देगा। धार्मिकता समझते हैं आप? धार्मिकता का मतलब धर्म नहीं है। धार्मिकता का मतलब है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जब हमारे पापों की कीमत अदा हो गई और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। अब हम यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहन के पिता के सम्मुख खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस की वजह से अब हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। पुराने नियम में आप पढ़ते हैं, एक चर्चेस में अभी भी लिखा होता है कि परमेश्वर के भवन में डरते और कांपते हुए आओ। लेकिन नए नियम में क्या लिखा है? यीशु मसीह के रक्त के नीचे जब हम आ जाते हैं तो वहां लिखा आओ, इब्रानी की पत्री में, आओ अब हम बड़ी दिलेरी और हियाव से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख जाएं। चले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है? कीमत चुका दी। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है ये भी परमेश्वर का सांस है, और जो आदम के नथनों में डाला वो भी परमेश्वर का सांस है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा स्वर्ग उठाए जाने से पहले, उसने कहा पवित्र आत्मा ले लो। हालेलुया।
परमेश्वर अपना वचन भेज के हमारे जीवन पे श्वास फूकता है। आपने सुना होगा ना, कई गांव देहातों में आदमी होते हैं, बाबा हो जा उठते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं बाबा जी ने फूक मारी। क्या करते हैं? फूक असल में कौन मारता है? सिर्फ यहोवा परमेश्वर मारता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने, अगर आपके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं इस बाइबल को पकड़े अपने हाथ में। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसको हमारे तक पहुंचाने में हजारों लाखों लोगों के जीवन बलिदान हुए हैं। हालेलुया। इसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। समुद्रों से नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी भी थाह है। आकाशों की बुलंदियों से नहीं की जा सकती क्योंकि उसे भी विज्ञान अब मापने का मादा रखता है। ये अतुलनीय कलाम है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। हर इसे अपने हाथ में उठाइए और आंखें बंद कीजिए। बोलिए, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। तेरा वचन देधार के आया और मेरे लिए क्रूस पे मारा गया। स्वर्गीय पिता, तेरे जलाली वचन के लिए तेरा धन्यवाद। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। वो मेरी धार्मिकता है, वो मेरी पूरी कीमत है। मैं उसका हूँ और वो मेरा है। हालेलुया, आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, मेरे कान खुले हैं, मेरा हृदय ग्रहण योग्य है और मेरी आत्मा प्यासी है। अपना वचन भेजिए, शिक्षा के लिए, ताड़ना के लिए, सुधारने के लिए, ताकि धार्मिकता में और पवित्रताई में मेरा जीवन स्थिर हो। यीशु के नाम में, आमीन। अब आखिरी 17 वचन पढ़ दीजिए। पहला तीमुथियुस 3:17। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, सॉरी, जो आपने छोड़ा जा, दूसरा, हाँ। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? ये सारा कलाम परमेश्वर की क्या है? श्वास है। सिखाने के लिए, ताड़ने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए दिया गया है। और क्या करेगा ये कलाम हमारे अंदर? हमें सिद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में काम, हम महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं, सामर्थ से सामर्थ की ओर जा रहे हैं, विश्वास से विश्वास की ओर जा रहे हैं, ताकि दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी परफेक्ट, thoroughly furnished unto all good works। एक भ्रम और झूठ बोला गया कलीसिया को शैतान ने कि हम सिद्ध नहीं हो सकते। पाप की गुंजाइश छोड़ी है ताकि कमजोर तलीम कलीसियाओं को मिले। प्रभु के कलाम की कुदरत, पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु मसीह के लहू के अनंत कार्य के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? ए मैन ऑफ गॉड मे बी परफेक्ट, thoroughly furnished। जैसे कोई चीज, बहुत बड़ी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मर्सिडीज या BMW, ऑडी, मासेराटी, महंगी गाड़ियां जो होती हैं, वो बहुत टाइट क्वालिटी कंट्रोल से गुजरती है। एक एक चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस तरह परमेश्वर बहुत थरो क्वालिटी कंट्रोल से निकाल के हमें क्या करता है? कामिल बनाना चाहता है। ये वचन की खिदमत है उसकी, कलाम की। आइए हम सब अपनी जगह बैठ जाएं। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का कलाम ये चारों काम आपके जीवन में करेगा। शिक्षा देगा, ताड़ना देगा, सुधारेगा, धार्मिकता में स्थिर करेगा, ताकि आप कामिल बनो परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। आइए हम मलाकी नबी की पुस्तक निकालें, उसका 3 अध्याय। मलाकी का 3 अध्याय। ये मत सोचिए कि पास्टरों का फेवरेट मैसेज देने जा रहा हूं, ये मत सोचना है। मलाकी 3 अध्याय, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़े। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 16 वचन। मलाकी 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। तब यहोवा परमेश्वर का
भय मानने वाले लोग। किन्होंने? भय मान, वो लोग जो यहोवा परमेश्वर से क्या करते हैं? भय मान। डरते हैं। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, हम सभी, अगर मैं बोलूं यीशु मसीह से कितने प्यार करते हैं, तो एकदम आप अपना हाथ ऊंचा, इस पे संदेह नहीं कि आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने यीशु मसीह से डरते हो और सचमुच डरते हो, तो हाथ उठाने के लिए आपको दूसरा हाथ अपने दिल पे रखना पड़ेगा कि वाकई आप सच बोल रहे हैं नहीं। यीशु मसीह से प्रेम सभी करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर के डरवैये नहीं, बहुत कम है पृथ्वी के ऊपर। सभी लोग परमेश्वर से डरते नहीं है। यहां पे लिखा है ये खास लोगों का झुंड है, यहोवा के खास लोग हैं, और ये परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। डरते हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर के डर के बाड़े में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और पढ़े क्या लिखा है 3:16 फिर से पढ़े। तब यहोवा का भय मानने वालों तब ने, परमेश्वर का भय मानने वाले इन चुनिंदा खास लोगों ने आपस में बातें की, आपस में क्या किया? बातें की। हालेलुया। आपस में क्या करते हैं ये परमेश्वर से डरने वाले लोग? बातें करते हैं आपस में। और आगे बढ़े। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी, और यहोवा परमेश्वर, असली भाषा में हिब्रू में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन से अपना कान झुका के उनकी बातों को क्या करता है? सुनता है। यदि आप यहोवा के डरवैये हैं, यदि आपका जीवन पवित्रताई और धार्मिकता की बुनियाद पे खड़ा है, और आप प्रभु के पथ पे चलते हैं, और उसकी आज्ञाएं आपके हृदय की तख्तियों पे लिखी गई हैं, तब जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना कान झुका के सुनेगा। परमेश्वर वचन में लिखा है सबकी प्रार्थना नहीं सुनता। यदि आपका जीवन अधर्म में है, पाप में है, परमेश्वर अपने कान हटा लेता आपकी प्रार्थना से। हालेलुया। अधर्म में, पाप में, व्यभिचार में, बुराई में, बदकारी में यदि आप अपना जीवन गुजारोगे और प्रार्थना भी करोगे, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचेगी। ये कलाम बताता है। यहोवा के डर मानने वाले आपस में बातें करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर अपना कान झुकाता है और उनकी बातों को सुनता है। और आगे बढ़े क्या लिखा है? तो जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हालेलुया, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। गौर से सुन लीजिएगा वचन। तब तुम फिर धर्मी, सुनिए, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। यहाँ लिखा, देन दे दैट फियर्ड द लॉर्ड, वो जो यहोवा के डरवैये हैं, वो आपस में बैठे, स्पेक ऑफ्टन वन टू अनदर, ये अक्सर आपस में क्या करते हैं? बातें करते। चुगली निंदा नहीं करते, इधर की उधर की उधर की इधर, ये काम नहीं इनका। समझ रहे हैं आप? ये बैठते हैं यहोवा के भय में और आपस में अक्सर बातें करते हैं, और इनकी बातें यहोवा कैसे सुनता है? हालेलुया। काश ऐसा जीवन हो आपका। आप छोटी सी भी प्रार्थना करें, स्वर्ग उसका उत्तर दे। आप कहें पिता, और वो कहे मेरी पुत्री मैं यहां हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की एक भी प्रार्थना निरुत्तर नहीं गई, क्योंकि वो परमेश्वर ने खुद कहा, ये मेरा प्रिय। हालेलुया। उसने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माना। उसने कहा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को विलुप्त करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए उसकी वचन में लिखा है, जिन दिनों में उसने देह धारी थी, इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन में, उसने आहें भर भर के और आंसू बहा बहा के ऊंचे स्वर से पुकार पुकार के प्रार्थनाएं की, और धार्मिकता के करके उसकी सुनी गई। यीशु मसीह इस धरा पे मानव बन के आया, परमेश्वर की हैसियत से नहीं रहा पृथ्वी पे,
मानव की हैसियत से रहा है, मानव की हैसियत से सभी काम किए यीशु मसीह ने। यीशु मसीह आहें भर भर के, पुकार पुकार के, रो रो के परमेश्वर के आगे क्या करता था? प्रार्थनाएं करता था। हालेलुया। और वचन में लिखा है, दुख भोग भोग के उसने आज्ञा मानना सीखा। किसने आज्ञा मानना सीखा? यीशु मसीह ने। आप कहेंगे वो तो सर्वांग सिद्ध है, देहधारी परमेश्वर है और स्पष्टा परमेश्वर का अनादि शब्द ब्रह्म है, उसे सीखने की क्या जरूरत है? जब वो मानव के रूप में धरा पे उतरा, उसने दुख उठा उठा के परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहोगे, आप पे आशीष नहीं आएगी। फिर आप नबियों के पीछे भागोगे कि वो नबूवत कर दें आपके लिए, और वो झूठे नबी झूठी नबूवतें करेंगे। सच्चा नबी बोलेगा, अपना जीवन यहोवा के साथ सही कर। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा नबी बोलेगा, बहन मेरे भाई, तेरे जीवन में अधर्म है, पश्चीता पाप है, अपना जीवन परमेश्वर की जगवेदी पे अर्पण कर और यीशु मसीह के लहू में स्नान कर। हालेलुया। और यहोवा की तरफ लौट आ। ये सच्ची सेवकाई है, ये न्यू टेस्टामेंट की, नए अहदनामे की सच्ची खिदमत। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर की जगवेदी के पास लाती है, जहां वो अपना जीवन सही करते हैं, और फिर वो प्रचारक, वो खादिम वहां से चला जाता है। उसका जरूरत नहीं उन लोगों को अपने साथ बांधना, उसका काम है उन लोगों को यीशु मसीह के क्रूस के साथ जोड़ देना। अपने फैन से इकट्ठे करना नहीं होता उसका काम, और वो इतना मधुर नहीं होता, कड़वा होता है। समझ रहे हैं? अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को, क्योंकि कलाम कड़वा भी है, सुधारता भी है, ताड़ना भी देता, उसको भी लगता है जो सुनाता है। ये नहीं कि उसको नहीं लगता। दो धारी है, बल्कि दो धारी से भी क्या है? चोखा है। आज ये पुलपिट जो है ना, पुलपिट का मतलब होता है पुलिंग फ्रॉम द पिट, खड्डे में से बाहर खींच के। लेकिन आज यहां से मोटिवेशनल टीचिंग होती है, मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, लोगों को पाप में है उनको एनकरेज करो, मोटिवेट करो, ठोकर ना दो कहीं। ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये खुदा का सच्चा कलाम है। नबी ऐसे बोलता है। नबी वो नहीं होता, बहन खड़ी हो जाए तेरे लाख दुख दा फलाना, ये नहीं नबी होता। नबी वो होता है जिसके पास यहोवा का कलाम उतरता है। नबी वो होता है जिसकी जीभ को स्वर्गदूत ने धधकते अंगार से छुआ होता है। नबी वो होता है जिसको वही ऊपर से मिली होती है और वो उसने खाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। नबी वो होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, और सेनापति सोना चांदी ऊँटों खच्चरों पे लाद के लाता है, नबी बाहर ही नहीं निकलता। कहता जा जाके 7 बार क्या कर। आज के नबी तो लाख रुपया को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। 2 लाख दे के डायमंड पार्टनर बन जाओ, कोई डायमंड से ऊपर चीज हो वो भी बना देंगे। ये सारी तिजारत है भाइयों। ये कलाम में से कोई एक आयत मुझे दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा कि आप सही और मैं गलत। ये अंत के दिनों के भरमाने की, अमेरिका में कई पास्टरों का बुरा हाल हो रहा है जो ऐसा काम करते थे। तो हमारे देश में नई रिवायत अफ्रीका से आ रही है। ये नहीं, ये मेरे को कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहोवा मुझे उकसाता है, उसका रूह मुझे उकसाता है। मैं रात रात उसके सन्मुख बैठता हूँ, यहोवा का आत्मा मुझे विवश करता है। किसी का क्रिटिसिज्म करने का मुझे कोई चाव नहीं है। ये कलाम ताड़ना देगा, सुधारेगा, सच्ची पूरी फूकेगा। यहोवा के डरवैये नहीं है आज। यहोवा के प्रेमी होंगे लेकिन डरवैये। यहोवा का प्रेम आपको पाप से नहीं बचाएगा। आप यहोवा से प्यार करके यहां सुन के चले जाओ, धर्म कमा लो, बाहर जाके यहोवा का भय आपको बचाएगा। यूसुफ कैसे बच गया पोतीफर की बीवी के हाथों से? किसने बचा लिया उसे? यहोवा के भय ने बचा लिया। दानियल को किसने अपवित्रताई से, उस किंगडम की बाबिलोनियन अपवित्रताई से किस चीज ने बचाया दानियल को? यहोवा के भय ने। हालेलुया। यहोवा का भय, जो मैं आपको कल शिक्षा दे रहा था कि पैसे का जो लोभ है
हर प्रकार की बुराई की क्या है? जड़ है, वूम है। हर प्रकार की बदी पनपती है जब मनुष्य वो स्थान पैसे को देता है जो किसे देना चाहिए? यहोवा परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2 वृक्षों की बात की। यीशु मसीह की शिक्षा मत्ती की इंजील में पढ़िए, बहुत अलौकिक शिक्षा। यीशु मसीह ने कहा एक बुरा व्यक्ति अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है और एक अच्छा व्यक्ति अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। फिर यीशु मसीह कहता है कि अच्छा वृक्ष कभी बुरा फल पैदा नहीं और एक बुरा वृक्ष कभी अच्छा फल पैदा नहीं कर सकता। वो वृक्ष जो फल पैदा करता है, वो जो बीज पृथ्वी के अंदर रोपा गया था, उस बीज के अंदर उस फल की फितरत है, स्वभाव है, वही फल बीज पैदा करता। उसकी जड़ के अंदर उसी तरह का बुरा बीज है, तो वो बुरा बीज वाला वृक्ष अच्छा फल कभी पैदा। जड़ जब प्राइड की होगी, कल मैं आपको बता रहा था मार्था की स्पिरिट थी, स्पिरिट ऑफ प्राइड, क्योंकि मार्था सोचती थी मैं करता हूं, मार्था सोचती थी मनी इज कमिंग फ्रॉम मी, ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम मी, आई एम डूइंग इट। तो वो रूट है प्राइड का। प्राइड की रूट जो होती है, जो वृक्ष का ऐसे स्टेम होता है ना, जिसे तना बोल देते हैं, वो तना होता है लव ऑफ मनी का, पैसे की मोहब्बत का। फिर वो वृक्ष बनता है, उसे शाखाएं लगती हैं और उसमें बहुत से फल लगते हैं। गलतियों की पत्नी में लिखा कौन कौन से फल लगते हैं? दाह, ईर्ष्या, व्यभिचार, कामना, दुर्वासना, चोरी, झूठ, फरेब, मक्कारी, इस तरह के अलग अलग फल उसे लगते। प्राइड की रूट होती है और लव ऑफ मनी का स्टेम होता है जो लाइफ उसके अंदर फ्लो करती है। ये बुरा वृक्ष है। और जो भला वृक्ष होता है उसकी जड़ अगापे प्यार होता है, परमेश्वर का प्रेम, और उसकी स्टेम होती है द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय। आपने शायद वो देखा होगा, जो अति पवित्र स्थान था परमेश्वर की हैकल में, वहां पे क्षमादान 7 दीवट बोला गया उसको, ऐसे इस तरह यूं देखा आपने, उसके अंदर ऐसे 7 क्या जलते थे? क्षमादान। चिराग, हिब्रू में से मनोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोरा। उसके अंदर ऐसे 7 चिराग क्या करते हैं? जलते। 3 इस साइड पे है, 3 इस साइड पे है, और उसके सेंटर में एक जो 3 होते हैं वो यूं गोलाई में होते हैं, जो सेंटर वाला होता है बिल्कुल सीधा होता है। और उनके अंदर परमेश्वर ने आदेश दिया था कि सुबह और शाम ताजा जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डालना उनके अंदर। सुबह भी तेल डालना और शाम को भी तेल डालना। और तेल कहाँ डलता था? जो सेंटर वाली स्टेम है उसके ऊपर से क्या डाला जाता था? तेल डाला जाता था। 3 इधर और 3 इधर उसकी लट थी, और बीच में एक सेंटर में थी। जो सेंटर में थी, जहां से सारा तेल बाकी 6 को सप्लाई होता है, वो स्टेम है स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के भय का। 7 आत्मे हैं परमेश्वर के सिंहासन के आगे। कितने आत्मे हैं? 7। यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, यीशु मसीह मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में 7 के 7 आत्मा क्रियाशील थी। ये 7 आत्मे पवित्र आत्मा नहीं थे, ये 7 आत्मे पवित्र आत्मा की यूनिक एबिलिटीज हैं, जो अलग अलग समय आपके जीवन में, जैसे आप प्रभु के संग चलते हो, उस लिहाज से आपके जीवन में क्रियाशील होते हैं। ये अलग हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करती है। जो सेंट्रल है, जहां से तेल सभी को बहता है, जो सभी को जीवन देने वाली बीच की दीवट है, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। आपको मालूम, जो पर्व यहोवा परमेश्वर ने मनाने के लिए दिए इस वैरियों को, वो अलौकिक हैं, दैवी हैं, उनका बहुत गहरा मतलब है। ये 7 पर्वों को दिखाता है मनोरा दीवट। फसह का पर्व और अखमीरी रोटी, पतीली रोटी का पर्व, तीसरा पहले फल का पर्व, चौथा पंतेकुस का पर्व, 5वां तुरियों का पर्व, 6ठा प्रायश्चित के दिन का पर्व, और 7वां झोपड़ियों का पर्व। ये जो मनोरा है, एक एक लट इन 7 पर्वों को दिखाती है। 3 पूरे हो चुके हैं,
फसह का मेमना हमारा कौन है? प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित पौलुस कहता है आओ हम फसह को मनाएं, क्योंकि हमारा मेमना, परमेश्वर का मेमना, फसह का मेमना हमारे लिए कुर्बान हो गया। हुआ। प्रेरित पर्वों को मनाते थे। प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़े। प्रेरित पौलुस कहता है मैं इच्छा रखता हूं कि मैं जल्दी से यरूशलेम पहुंचूं ताकि मैं पेंटेकुस्त के पर्व को मना सकूं। फिर दूसरी जगह लिखता है कि झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए मुझे यरूशलेम में जाना अनिवार्य है। प्रेरित मनाते थे ये पर्व, यहोवा के पर्व मनाते थे। लेकिन जब रोमन कैथोलिक चर्च का जन्म हुआ तो क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिन जो राजा था उसने यहोवा के पर्वों को निकाल के फेंक दिया और अन्य जाति के शैतानी पर्वों को इसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर डाल दिया। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर ये वचन में नहीं। यहोवा के पर्व 23 अध्याय लेवी व्यवस्था घर जाके पढ़िएगा। परमेश्वर 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में कहता है ये यहोवा के पर्व है, ये मेरे पवित्र मेले हैं, ये मेरी पवित्र सभाएं हैं, तुम इन्हें हमेशा के लिए मनाना। ये अनंत काल के लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतान के लिए। यहोवा के तरफ छोड़ दिए और शैतानी दुनियावी चीजें कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया बहुत से ऐसे काम कर रही है जो प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, वचन के लिहाज जीवन नहीं है। तो चौथी सदी के बाद कलीसिया में अंधेरा छा गया। प्रेरितों की शिक्षा खत्म हो गई। 5वीं सदी, 6वीं सदी, 7वीं, 8वीं सदी में एक बंदा खड़ा हुआ मार्टिन लूथर नाम का। उसने वचन पढ़ना शुरू किया। उस समय तक रोमन कैथोलिक चर्च किसी को बाइबल पढ़ने नहीं देती थी। बाइबल का अनुवाद सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में था। लैटिन भाषा में साधारण व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता था। लैटिन भाषा विकर्स की भाषा थी सिर्फ, तो कोई भी बाइबल पढ़ नहीं पाता था, सब अंधकार में थे लोग। फिर मार्टिन लूथर के नाम के व्यक्ति ने विद्रोह किया और विद्रोही निकले। विद्रोही का मतलब प्रोटेस्टेंट। और फिर वचन को लिखा जाने लगा, वचन का अनुवाद किया जाने लगा और वचन अलग अलग भाषाओं में अनुवादित होकर हमारे तक पहुंचा। हालेलुया। तो ये गड़बड़ी यीशु मसीह ने कहा कि स्वामी ने, किसान ने भूमि जोत के अच्छा बीज डाला, लेकिन कौन आ गया? शैतान, वैरी आया और रात को आके जंगली बीज बो गया। सच्ची तालीम विलुप्त हो गई। प्रोटेस्टेंट के बाद फिर रिवाइवल आया, लेकिन हर युग, हर डेकेड, हर सदी में परमेश्वर के सच्चे कलाम के ऊपर कोई ना कोई फर्क गिरती रही। यहां मलाकी कहता है यहोवा का डर मानने वाले लोगों का एक अलग झुंड है। इस्राएली कौम में अलग किए, न्यारे किए गए लोग हैं। ये यहोवा की ही बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? यहोवा की। आपस में परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, बैठ के परमेश्वर के गुणों पे, परमेश्वर के वचन पे विचार विमर्श करते हैं। और जब ये बातें करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या करता है? कान लगा के झुक के सुनता है। और लिखा है एंड ए बुक ऑफ रिमेम्बरेंस वाज रिटन बिफोर हिम। और परमेश्वर स्वर्गदूतों को आदेश देता है, स्वर्गदूत एक किताब लिखते हैं यहोवा के डरवैयों की। क्या किताब का नाम है? बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगिरी की किताब। मैंने पहले दिन आपको याद होगा बताया था कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत ह्यूज लाइब्रेरी है, असंख्य किताबें हैं वहां पे। आपके जीवन की भी एक किताब है जो आपके पैदा होने से पहले यहोवा ने लिखी है। आपके जीवन का एक एक चैप्टर परमेश्वर ने लिखा उसके अंदर। परमेश्वर चाहता है जो आपके जीवन की डेस्टिनी आपके पैदा होने से पहले उसने लिखी, आप उसे पूरा करें पृथ्वी पे। लेकिन एक है अंधकार का राजा जो आपके जीवन की पुस्तक को पूरा होने से रोकना चाहता है। 139 भजन में राजा दाऊद कहता है, ये परमेश्वर तेरे काम कितने अजीम है, मेरे सारे दिन तेरी किताब में लिखे गए। जब मैं जमीन की निचली सतहों में बन रहा था, तूने मेरे बेतरतीब मादे को, आपको मालूम ओरिजिनल वर्ड हिब्रू में उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है डीएनए। जब मेरा डीएनए बन रहा था मेरी मां की कोख में, तूने मेरे डीएनए के कोड के अंदर जीवन डाला।
डीएनए का जो कोड है, 2 स्ट्रैंड होती है डीएनए की, ऐसे राउंड राउंड हीलिक्स जाते हैं उसके अंदर, डीएनए के अंदर, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर रोशनी होती है, लाइट। विज्ञान बताता है कि लेटेंट लाइट है एक न्यूक्लियस के अंदर, वो परमेश्वर का जीवन है। जब बीमारी आती है, रोग आता है, आपके न्यूक्लियस की लाइट को सेटन अटैक करता है, आपके जेनेटिक कोड को अटैक। कर्स कहां आते हैं? आपके डीएनए के न्यूक्लियस पे या तो कर्स आएगा या ब्लेसिंग आएगा। अगर आप अध्ययन करेंगे गहराई से विज्ञान का, जो डीएनए है, डीएनए की 10 डिमेंशन है। कितनी डिमेंशन है? 10 डिमेंशन। उसको गौर से देखोगे, डीएनए के एक स्ट्रैंड का क्रॉस सेक्शन काटोगे, उसकी 10 डिमेंशन है, और 2 पेंटागन उसके अंदर दिखाई देते हैं। 5 भुजाओं वाली 2 आकृतियां हैं, उसकी 10 भुजाएं हैं आपके डीएनए की। आपको मालूम वो क्या है? वो परमेश्वर के 10 नियम हैं जो आपके पैदा होने से पहले आपके अंदर दर्ज किए गए। और 2 पेंटागन क्या है? वो एक 5 आज्ञाओं की तख्ती और दूसरी। कभी आपने सोचा, मैंने प्रभु से पूछा 5-7 साल पहले कि 2 तख्तियां क्यों लिखी आपने? वो 10 नियम एक ही पे लिखे जा सकते थे। तो प्रभु ने एक बड़ी अलौकिक बात मुझे सिखाई। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं, ऐ औरत, समय आ चुका है जब पिता की आराधना करने वाले सच्चे आराधक कैसे आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई। 2 शब्द हैं, न्यूमा एंड एल्थिया, यूनानी भाषा। न्यूमा का मतलब आत्मा, एल्थिया का मतलब सत्य। प्रभु ने मुझे बताया, यदि कोई भी मेरी बंदगी करना चाहता है, मेरी उपासना करना चाहता है, मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो उसे आत्मा से जन्म लेना, क्योंकि मैं आत्मा हूं, उसे मेरी जात में आना पड़ेगा। जात जात के साथ संपर्क। जब वो आत्मा और जल से जन्मेगा, तो वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, हवा किधर से चलती किधर को जाती कोई नहीं जानता, ऐसा ही है वो जो आत्मा और जल से। फिर वो उस महान आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, क्रिएटर परमेश्वर के साथ सहभागिता करेगा जब वो आत्मा है। तो आत्मा हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, सत्य हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। समझे 2 तख्तियां क्यों की? अगर आप गौर से देखोगे तो एक तख्ती के जो नियम है वो ये सिखाते हैं कि परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता कैसा होगा। दूसरी तख्ती पे लिखे नियम ये सिखाते हैं कि मनुष्यों के संग हमारा रिश्ता कैसा होगा। क्रिश्चियन लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा परमेश्वर के संग रिश्ते की नहीं है, मनुष्यों के संग रिश्ते की है। और 5वां जो आज्ञा है वो पता क्या है? अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। आदर करना। 5वीं आज्ञा को स्वर्गीय परमेश्वर की आज्ञा के संगी जोड़ दिया गया है। माता पिता की खिदमत और सेवा पहली 4 आज्ञाओं के संगी जुड़ी है कि मेरे तू कोई मूर्ति ना बनाना और तेरे सन्मुख कोई और देवता ना हो। जो वहां पे जो अलौकिक परमेश्वर के साथ कनेक्टेड आज्ञा है, उसी के साथ माता पिता का शुमार कर दिया गया। हालेलुया। ये 10 आज्ञाएं हमारे डीएनए के अंदर है। हालेलुया। हम पैदा हुए अपने डीएनए में परमेश्वर की इन अलौकिक आज्ञाओं को लेके। ये अंदर है, हमारे जेनेटिक कोड के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर के जो रवैये हैं, यहां पे लिखा है, Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened. वो आपस में बातें करते और यहोवा क्या करता है? सुनता है। और यहोवा एक पुस्तक लिखता है। क्या करता है? पुस्तक लिखता है। स्वर्ग में 7 अलग अलग किताबें हैं जिनका बाइबल के अंदर जिक्र है। उसके बाहर भी बहुत सी होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 7 का जिक्र है। एक जीवितों की पुस्तक है, एक बुक ऑफ लाइफ है, एक आंसुओं की किताब भी है। आप जो आंसू बहाते हैं वो कुप्पी में रखे जाते हैं, किताब में दर्ज भी किए जाते हैं। और आपके कामों की एक किताब है। और वो कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हम सोचते हैं कि काम तो, कर्मों का सिलसिला तो खत्म हो गया, अब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गया, अब तो कामों से हम रहित हो गए। लेकिन एक किताब है जिसमें आपके काम दर्ज किए जा रहे हैं। और एक किताब है जो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। और एक बुक है बुक ऑफ रिवॉर्ड्स,
प्रतिफल की किताब। और एक पुस्तक बड़ी अलौकिक है, वो प्रकाशित वाक्य 5-6 अध्याय में उसका जिक्र है। वो एक ऐसी पुस्तक है जिसे 7 मोहरें लगा के बंद किया गया है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है इन लोगों के विषय में जो यहोवा से डरते हैं और उसके नाम का चर्चा करते हैं। 17 वचन में लिखा है एंड दे शैल बी माइन। प्रभु कहता है ये मेरे लोग होंगे। कौन? मेरे से डरने वाले लोग। किसके होंगे? मेरे मेरे होंगे। इन दैट डे व्हेन आई ले अप माय जूल्स। प्रभु कहता है जब मैं अपना मुकुट बनाऊंगा, क्राउन बनाऊंगा, तो ये लोग उसमें क्या होंगे? जूल्स होंगे। हालेलुया। देखा कभी आपने मुकुट के अंदर हीरे मोती जड़े देखे? परमेश्वर कहता है ये मेरे मुकुट के अंदर जड़े हुए हीरे मोती होंगे। और देखिए क्या बात प्रभु कहता है, इसके वचन में लिखा है एंड आई विल स्पेयर देम एज अ मैन स्पेयरेथ हिज ओन सन दैट सर्वेथ हिम। प्रभु कहता है मैं उसे ऐसे बचाऊंगा जैसे पिता अपने उस पुत्र को बचाता है जो उसकी सेवा। किससे बचाने की प्रभु बात कर रहा है? हाँ जी, मलाकी नबी की किताब उसका 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ ले। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। देखिए न्याय आ रहा है। क्या आ रहा है? दंड। बड़ा भयंकर दिन आ रहा है। प्रभु कहता उस दंड से इन लोगों को मैं क्या कर दूंगा? ऐसे बचाऊंगा जैसे कोई अपने लाडले बेटे की रक्षा करता है। और आगे पढ़े क्या लिखा है? इसका 4 का अगला वचन पढ़े। 4 का 2 पढ़े। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, पर तुम्हारे लिए जो मेरे से क्या करते हो? डरते हो, जो मेरे भय में रहते हो, जीवन गुजारते हो। हालेलुया। आगे बढ़ो। धर्म का सूर्य उदय होगा, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। किन्हें चंगाई किन्हें मिलेगी? किन्हें मिलेगी चंगाई? शिफा किन्हें मिलेगी? जो यहोवा से डरते हैं। कई बार क्रिश्चियन लोग चंगे नहीं होते, उसकी वजह है बाइबल में। कई वजह है। एक वजह है कि वो प्रभु भोज लेते समय अनादर करते हैं प्रभु का। अधर्म की अवस्था में प्रभु भोज ले लेते हैं। तो वचन में लिखा है तुम्हारे में से बहुत रोगी हैं और कमजोर हैं। फिर लिखा है कई तो सो भी गए हैं। प्रभु भोज का मतलब यीशु मसीह की देह को खाना है और यीशु मसीह के लहू को यदि अधर्म की अवस्था में उसे लोगे तो वो श्राप बनेगा आपके जीवन के लिए। यहां पे लिखा है धार्मिकता का सूर्य, उसकी किरणें उन्हें चंगा करती हैं जो परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। यदि आप परमेश्वर से डरते हो तो आप अपने जीवन को रोज प्रतिदिन जांचोगे, अपने विचारों को जांचोगे, अपने आचरण को जांचोगे। समझ रहे आप? वचन में लिखा है एक अच्छा वृक्ष अच्छा फल पैदा करता है, यीशु मसीह ने कहा। तो फल की बात प्रभु करते हैं वो कौन सा फल है? वो फल है विचारों का। जो सोच रहे हो आप, कैसे विचार है अंदर, आप जीते हो अपने विचारों में। अंदर बाहर से तो बढ़िया दिखा दोगे आप, लेकिन अंदर आपके विचारों में क्या उथल पुथल चल रही है? आपकी सोच, आपके कर्म, कैसे काम हमारे जीवन से उत्पन्न हो रहे हैं। यदि प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु का भय हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन परमेश्वर के कलाम में गुंधा रहेगा। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के वचन पे आपका जीवन बना हो, फिर आप अपने जीवन में हर बात में प्रभु को क्या करेंगे? आदर देंगे। आइए हम सब थोड़ा इधर आकर देख रहे हो, आप खड़े हो जाइए सब। मुझे नहीं मालूम इधर आप क्यों देख रहे हो, खड़े हो जाइए सब अपनी जगह पर। हालेलुया। हालेलुया।
आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर के काम में डिस्ट्रैक्शन अभिशाप होता है, मतलब बरकत नहीं होता। अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने जो काम के लिए यीशु मसीह ने मुझे भेजा, मैंने कर दिया। आपको इसका लेखा देना पड़ेगा जो बीज बोया गया है। यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। द डे विल कम when everything will be brought into light. Nothing will be hidden that day. They who walk in the fear of the Lord, उन्हें ही बचाएगा वो जो भय में जीते हैं। वो ही जाएंगे उसके संग। तैयार दुल्हन। यीशु मसीह कहता है, दो चक्की पीसते होंगे, एक जाएगा। दो खतों में काम करते होंगे, एक जाएगा। दो बिस्तर पे सो रहे होंगे, एक जाएगा। ये खुद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है। मैं आपको कोई ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने पैराबल सिखाया कि 10 कुंवारियां थी कुंवारियां दोनों ग्रुप 5-5 का, लेकिन 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। यीशु मसीह ने बताया उनमें से भी 5 ही गई। यहोवा के भय में अपना जीवन लाइए। अपने हाथ उठाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु अपने हाथ उठाइए, बोलिए, प्रभु यीशु मसीह अपना भय मेरे हृदय में डाल, अपना डर मेरे हृदय में डाल, मेरा जीवन तेरे डर में व्यतीत हो। प्रभु यीशु मसीह, यहोवा का डर बुद्धि का मूल है। हे प्रभु, अपने भय का रूप मेरे दिल में डाल, मेरे जीवन में डाल। मेरा जीवन तेरी आज्ञाओं के साथ बंध जाए। मैं उन लोगों की मंडली में शामिल हो जाऊं जो तेरे नाम से डरते हैं और तेरा आदर करते हैं और तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। यहोवा के डर का आत्मा उनके जीवन रूपी वृक्ष अच्छे फल पैदा करता है, आत्मा के फल पैदा करता है। हे प्रभु, मैं बहुत सा फल लाऊं। यीशु मसीह, आपकी यही इच्छा है कि मैं फलवंत हूँ और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, आप सच्ची दाख लता है। मैं आपकी शाखा हूँ, मैं आप में सटा हूँ। यीशु मसीह, यदि मेरा आपके सटने के बीच कोई अवरोध है, कोई बाधा है, कोई ऐसा गुप्त पाप है, कोई ऐसा अधर्म है, कोई ऐसी बात है, प्रभु वो मेरे जीवन से निकाले, ताकि मैं आपके संग मुकम्मल तौर पे सट जाऊं, ताकि मैं चोखा फल लाऊं। हालेलुया। मेरा जीवन फलवंत हो। यीशु मसीह, मेरा जीवन फलवंत हो। मेरा जीवन आपके काम आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कर पवित्र जीवन मेरा, काम प्रभु तेरे आए। माटी का ये तन है मेरा, वर दे तुझको भाए। कर पवित्र
जीवन मेरा काम प्रभु तेरे आए, माटी का ये तन है मेरा, वर दे तुझको भाए। अपने हाथ उठाइए, प्रभु के साथ वाचा बांधिए। वाचा बांध के जीवन जीने में आनंद है। वाचा रहित जीवन में कोई आशीष नहीं। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप मेरे हो, मेरा संपूर्ण जीवन आपका है। मेरा संपूर्ण जीवन आपका है। जो कुछ आपने मुझे दिया जो कुछ है, आपने मुझे दिया वो सब कुछ आपका है। वो सब कुछ आपका है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना संपूर्ण जीवन मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको अर्पण करता हूं। आपको अर्पण करता हूं। मेरे जीवन से मेरे जीवन से जो भी ऐसी बात, जो भी ऐसी बात, जो आपको सम्मान नहीं देती, जो भी आपको सामान नहीं, आपको आदर नहीं देती, आपको आदर नहीं, आज मेरे जीवन से आज मेरे जीवन से निकाल दीजिए। निकाल दीजिए। हर सूखी टहनी हर काट दीजिए, काट दीजिए, ताकि मैं फलवंत हूँ। ताकि मैं फलवंत हूँ। मुझे तराशिए, मुझे तराशिए, छांटिए, छांटिए, ताकि मेरा फल बढ़ जाए। ताकि मेरा फल बढ़ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। इब्ने खुदा के कदमों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह में हमने जीवन नया पाया। इब्ने खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल जला जला तेरा है जला मेरे जीवन में। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। अपने हाथ उठाइए सर, मेरे संग एक और प्रार्थना बोलिए। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हिमाचल में मुझे अपनी ज्योति बना। ज्योति बना। मैं तेरे लिए अंधियारे में चमकूं। अंधियारे में चमकूं। अंधियारे में चमकूं।
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश यीशु मसीह का यीशु मसीह का चेहरा देखे, चेहरा देखे, यीशु मसीह के यीशु मसीह के लहू की शक्ति लहू की शक्ति हम मिलके हम मिलके हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में खोल देते हैं। खोल देते हैं। सुसमाचार सुसमाचार की शक्ति को शक्ति को खोलते हैं। खोलते हैं। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है सुसमाचार सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति है। हम हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश कोने कोने में, कोने कोने में, पहाड़ों में, घाटियों में, तराइयों में आपके कलाम की घोषणा करते हैं। स्वर्गदूतों को खोलते हैं। हिमाचल में उद्धार का आत्मा, मुक्ति का आत्मा, छुटकारे का आत्मा, चंगाई का आत्मा, सामर्थ का आत्मा यीशु मसीह के नाम में मंडलाए सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सामर्थ, आपकी अग्नि हिमाचल में उतरने पाए। आपके अद्भुत काम हो, अद्भुत चिन्ह, अद्भुत निशान हिमाचल में प्रकट हो। हिमाचल राज्य यीशु मसीह के नाम की महिमा को देखने पाए। हालेलुया। आपके यदि प्रियजन है, परिवार के लोग हैं जो यदि यीशु मसीह के पास नहीं आए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने हाथ उठाइए। परमेश्वर अपने एंजल भेजेगा आपके परिवार के जनों के लिए। यीशु मसीह कह रहे, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह कहते, मैंने अपने वचन में वादा किया, तू यीशु मसीह पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह आपके घरानों को बचाएगा, आपके परिवारों को बचाएगा। वो यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ देखेंगे, अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रताप का स्वाद चखेंगे। हालेलुया। हाँ, अपने हाथ उठाइए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, Father, let the angels be dispatched into the houses of your loved ones. They who do not know you, Father, Satan has cast blinder upon their eyes. May those blinders be lifted up as the glorious light of the gospel of Jesus Christ shines upon them. May their testimony, may the seed of the word that they have planted germinate now, Father. May it come to fruition. May it bring harvest to the glory of Jesus Christ. Hallelujah. I unleash the spirit of salvation into the houses of the unsaved, families of your people. Hallelujah. In their neighborhood, in their relationship, in their locality, may the Spirit of God come like a mighty whirlwind, like a mighty whirlwind, like a mighty storm. Let the Spirit of Yahweh come in the name of Jesus. उद्धार, मोक्ष का रूह खोल देते हैं। अद्भुत काम हो, आपकी कलीसिया बढ़े, कलीसिया बढ़े। ये कलीसिया की बढ़ोतरी को मैं खोलता हूँ। इस कलीसिया की बढ़ोतरी को, यहाँ जितनी कलीसिया है सबकी बढ़ोतरी को मैं खोलता हूँ। विश्वासियों के परिवारों में मैं इंक्रीज खोलता हूँ, बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी को खोलता हूँ। मैं मानसिक बढ़ोतरी को खोलता हूँ, मैं फाइनेंशियल बढ़ोतरी को खोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे लोगों का सोसाइटी में, समाज में एक गहरी छाप हो, ऐसा प्रभु अभिषेक अपने लोगों को कर, तेरे लोगों को उठा और ऊंची पदवियों, ऊंचे ओहदों पे लेके जा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। मैं यूथ के लिए प्रार्थना करेगा, जवानों के लिए। प्रभु, इन जवान बेटे बेटियों को तेरे लहू में छिपाता हूँ। यीशु मसीह तेरे औजार हैं, तेरे खुदावन तरकश में डाले, तेरे नोकीले तीर हैं, ये अपना मार्ग मिस नहीं करेंगे कभी। जवानों के ऊपर सामर्थ का रूह मिला जाए, सामर्थ का रूह। जवानों में से सुसमाचार प्रचारक, नबी, भविष्यवक्ता, रसूल खड़े किए जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मसीह घरानों में बेदारी है। फादर, आई स्पीक एजुकेशनल, academic excellence over your people. May the children of your people possess higher echelons in the name of Jesus Christ. Father, may they excel in education. May they achieve the highest level of education in India. May they become the bureaucrats, the administrator. May they be in the top position in management and in politics, Father. May they be the shaper of society, history maker in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु, अपने लोगों को उठा, अपनी प्रजा को उठा, अपनी प्रजा को तूने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु आपने कहा है तू नीचे नहीं ऊपर होगा। हालेलुया। पृथ्वी की सब जातियां तुझे धन्य कहेंगी, तुम मेरी ज्योति ठहरोगे, पहाड़ पे बसा हुआ नगर होगे। हालेलुया। प्रभु, मैं मसीह फैमिलीज के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ब्लेसिंग खोलता हूँ, घरानों में ब्लेसिंग खोलता हूँ।
बरकत खोलता हूँ। प्रभु इनकी मैरिटल लाइफ बेटर हो, मैरिटल लाइफ, इनकी शादीशुदा जीवन तेरे वचन की बुनियाद पे खड़ा हो। हर अधर्म की गंदगी को यीशु के नाम में चढ़ता हूँ। प्रभु मैं तेरे लोगों को यीशु तेरे हाथ में देता हूँ। आप मेल्कीसेदेक हो, परमेश्वर की ट्रेजरी के चांसलर हो। स्वर्गदूतों को खोले जो धन की आशीष लेके आए। अपने हाथ उठाइए। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, आपको परमेश्वर पार्टनर बनाना चाहता है, सिर्फ सो करने वाला बनाना चाहता है अपनी किंगडम में, उसके राज्य में भी जाएगा, राज्य में, उसके राज्य के काम में, ताकि उसका राज्य विस्तार पाए। प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग, यदि आप बीज बोने वाले बनेंगे, परमेश्वर चोखी फसल लेके आएगा आपके लिए, चोखी फसल। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, आपके खानदानों से गरीबी का आत्मा भाग जाए, प्रभु से कहें, मेरे संग संग प्रार्थना करें, बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके राज्य में, आपके सुसमाचार आपका पार्टनर बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरा सब कुछ, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरी सैलरी, मेरा बिजनेस, मेरी धन दौलत, यहाँ तक कि मेरा अपना जिस्म और मेरी सांसें भी आप ही की अमानत है। मैं आपको देता हूँ, मेरे जीवन से आपका नाम जलाल पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य में, आपके राज्य में बहुतायत से बोने वाला बनूं, मरियम की मानंद बेशकीमती इत्र आपके चरणों पे उंडेल दूं। मरियम की आत्मा, शुक्रगुजारी का आत्मा, शुक्रगुजारी की आत्मा से भरे लोग फिराक दिली से बोलते हैं, हालेलुया, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ उठा के यीशु मसीह के लिए तालियों की भीड़ दुनिया ते दुनिया दे लालचां नूं छड्ड के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारे कढ के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारे कढ के, दुनिया ते दुनिया दे लालचां नूं छड्ड के, दिलां विचों वैर ते क्रोध सारे कढ के, उठ के हनेरियां चों नूर वल नसीए, उठ के हनेरियां चों नूर वल नसीए। यीशु दी हज़ूरी विच दिन रात वसीए, यीशु दी हज़ूरी विच दिन रात वसीए। रूह विच रोंदे होए, रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए, हसीए हसीए रूह विच हसीए। यीशु दे नाम दी जय रूह विच हसीए। जदों दी रहमतां दा खुला खड़काया है, असां जो भी मंगिया है उहियो कुछ पाया है, असां जो भी मंगिया है उहियो कुछ पाया। जदों दी रहमतां दा खुला खड़काया है, असां जो भी मंगिया है उहियो कुछ पाया है, असां जो भी मंगिया है उहियो कुछ पाया है। जदों दी रहमतां दा कुंडा खड़काया है, असां जो भी मंगिया है ओयो कुछ पाया है। मसा होए तेल नाल मत्थियां नूं चसीए, मसा होए तेल नाल मत्थियां नूं चसीए। रब दी हज़ूरी विच दिन रात वसीए, रब दी हज़ूरी विच दिन रात वसीए। रूह विच रोंदे होए, रूह विच हसीए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं इन सभाओं के लिए। यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह की योजना के अनुसार ये आयोजित हुई।
प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम आदर, सम्मान, यश, कीर्ति, महिमा रख देते हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर के दास पास्टर जी का, जिन्होंने इन सभाओं का आयोजन किया, हमें यहाँ आमंत्रित किया, तहे दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी चर्च कमेटी के लिए, आपकी कलीसिया की भीड़ों के लिए, सभी लोगों के योगदान को हम यीशु मसीह की हजूरी में दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं है कोई, या कि ट्रेडिशन है कि हमें ऐसा करना ही है, अपने दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आपको बहुत बड़ी आशीष दे। कुछ कहना चाहते हैं? प्रार्थना।